नमस्ते। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ये सवाल पूछेंगी और ईमानदारी से जवाब भी देंगी। वो सवाल ये है कि आपका अपना मन, आपका अपना दिमाग, क्या सच में आपकी मदद कर रहा है या फिर वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है? जरा सोचिए। सुबह आँख खुलते ही बेवजह की टेंशन, दिन भर फालतू के ख्यालों का आना जाना, रात को सोते वक्त भी वही पुरानी बातें, वही पछतावा, वही डर। कल क्या होगा? क्या सही रहेगा? क्या गलत? अगर ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो समझ लीजिए आपका मन थक चुका है, उसमें जहर भर चुका है। और सबसे खतरनाक बात कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं चलो सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच ये है हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। होता तो है, लेकिन ये जो हो रहा है ये सामान्य नहीं है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर पनप रहा है, बिना हमें पता चले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है डिटॉक्स योर माइंड। ये किताब कोई जादू नहीं दिखाती, कोई झूठा जोश नहीं भरती, बल्कि ये आपको एक आईना दिखाती है। वो आईना जिसमें आप अपने मन की असली तस्वीर देख पाएंगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर नकारात्मक सोच हमारे फैसलों को कैसे चुपके से बर्बाद कर देती है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सारी ऊर्जा कैसे चूस लेता है। बीती बातें हमें आज जीने क्यों नहीं देती। और सबसे जरूरी, हम अपने मन को इस जहर से कैसे मुक्त करें, कैसे अपने ख्यालों को हल्का करें, कैसे अंदर से इतने मजबूत बने कि कोई डर, कोई चिंता, कोई पछतावा हमें हिला ना सके। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, कुछ सच सामने आए, लेकिन याद रखिए जब तक सच सामने नहीं आता, बदलाव की शुरुआत नहीं होती। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती न रहे, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़े, अगर आप चाहती हैं कि आपका अपना मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बने, दुश्मन नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, पहले ही बता दूं, वीडियो के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और चाहूंगी कि आप कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं, लिखने और महसूस करने से असली बदलाव आता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं अपने मन को आजाद करने का ये सफर। पहला अध्याय, मन का जहर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अध्याय आपकी जिंदगी की उस सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी समस्या के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि गुस्सा आना, तनाव में रहना, हर छोटी बात को दिमाग में घुमाना, जलन होना, शिकायत करना, ये सब सामान्य है। लेकिन सच ये है, ये सामान्य नहीं है। ये एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे दिमाग में जमा होती जाती है। बस फर्क इतना है कि इस जहर को देखा नहीं जा सकता, इससे बदबू नहीं आती, लेकिन ये आपकी सोच को, आपकी ऊर्जा को, आपके फैसलों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे अगर शरीर में गंदगी जमा हो जाए तो बीमारी आती है, ठीक वैसे ही जब मन में नकारात्मक ख्याल, डर, गुस्सा और शिकायतें जमा हो जाती हैं, तो जिंदगी भारी लगने लगती है। बिना वजह थकान महसूस होती है, बिना कारण चिड़चिड़ापन रहता है और धीरे धीरे खुद से ही नफरत होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहर एक दिन में नहीं बनता, ये सालों साल जमा होता है। बचपन में सुनी बातें, लोगों के ताने, बार बार की असफलताएं, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, ये सब मिलकर मन के अंदर कचरे का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और हम सोचते रह जाते हैं
कि बस थोड़ा आराम मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से मन साफ नहीं होता। मन साफ होता है समझ से। जब तक आप नहीं समझेंगी कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकती। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये सब आखिर आता कहाँ से हैं। गुस्सा आता है जब उम्मीदें टूटती हैं, डर लगता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू होती है जब मन को बेवजह का खाना मिल रहा होता है। और ये बेवजह का खाना है नकारात्मक खबरें, फालतू की बातें, लोगों की राय और वो यादें जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे मन इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है और फिर उसे इनके बिना चैन ही नहीं मिलता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपका मन वैसा ही बन जाता है जैसा आप रोज उसे खाना खिलाती हैं। अगर रोज शिकायत खिलाएंगी तो मन शिकायत करना सीख जाएगा। अगर रोज डर खिलाएंगी तो मन हर मौके में खतरा ही ढूंढेगा। और अगर रोज दूसरों से अपनी तुलना खिलाएंगी तो मन आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। तो सबसे पहला कदम है ये समझना कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर जमा हो चुकी है। दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन साफ हो गया तो वही दुनिया आपको हल्की लगने लगेगी। ये अध्याय आपको अपराध बोध महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप ये मानती रहेंगी कि मेरी हालत दूसरों की वजह से खराब है, तब तक आप मन को साफ करने की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगी। आज से ये मान लीजिए कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और अच्छी खबर ये है कि जब जिम्मेदारी आपकी है तो नियंत्रण भी आपका हो सकता है। यहीं से शुरुआत होती है डिटॉक्स की। पहले पहचानिए कि मन में जहर है और फिर धीरे धीरे उसे निकालने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि साफ मन ही साफ जिंदगी की पहली शर्त है। दूसरा अध्याय, नकारात्मक सोच का जाल। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो दिखता तो नहीं, लेकिन रोज आपकी जिंदगी के फैसले चुरा ले जाता है। नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो एक बार मन में जड़ पकड़ ले तो फिर हर स्थिति को उसी नजरिए से देखने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, आपका मन हर चीज में बुराई ढूंढने लगता है, हर मौके में डर दिखाने लगता है, हर इंसान में कमी गिनाने लगता है। और धीरे धीरे ये लगने लगता है जैसे दुनिया ही खराब है, लोग ही खराब हैं और मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। लेकिन सच ये है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी, बस बदली है आपके देखने का नजरिया। नकारात्मक सोच अक्सर किसी एक बड़ी घटना से नहीं बनती, बल्कि ये बनती है छोटी छोटी बातों से। खुद को बार बार ये कहने से कि मैं नहीं कर सकती, मुझमें इतनी काबिलियत नहीं, लोग क्या कहेंगे, कहीं असफल न हो जाऊं। ये छोटे छोटे वाक्य बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें हुक्म की तरह समझता है। और जब दिमाग को बार बार यही हुक्म मिलता है तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकने लगता है। आप मौका मिलने से पहले ही हार मान लेती हैं, सपना देखने से पहले ही खुद को समझा लेती हैं कि छोड़िए, ये हमारे बस की बात नहीं। और यही सबसे बड़ी हार है, सबसे खतरनाक बात, कि नकारात्मक सोच आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये आपकी रक्षा कर रही है। मन कहता है, ज्यादा उम्मीद मत रखो वरना दुख होगा, बहुत मेहनत मत करो वरना असफल हो जाओगी। लेकिन ये रक्षा नहीं है, ये कैद है, एक ऐसी कैद जिसमें सलाखें तो नहीं, लेकिन इंसान अंदर से कैद है। आप सुरक्षित रहती हैं, लेकिन जिंदा नहीं। आप जोखिम नहीं लेती, तो गिरती भी नहीं,
लेकिन उड़ती भी नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि नकारात्मक सोच की सबसे बड़ी दवा है उसकी पहचान। जैसे ही कोई नकारात्मक ख्याल मन में आए, खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्या इसका कोई सबूत है या मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूं? ज्यादातर बार आप पाएंगी कि ये ख्याल हकीकत नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों की परछाई मात्र है। और जैसे ही आप इस परछाई को पहचान लेती हैं, इसकी ताकत कम होने लगती है। याद रखिए, आप हर उस ख्याल पर यकीन करने के लिए मजबूर नहीं हैं जो आपके मन में आता है। ख्याल आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना या छोड़ना आपका फैसला है। जैसे ही आप बेकार और नकारात्मक ख्यालों को बिना लड़े छोड़ना सीख जाती हैं, आपका मन हल्का होने लगता है। और जब मन हल्का होता है तो जिंदगी अपने आप थोड़ी आसान लगने लगती है। नकारात्मक ख्यालों से मत लड़िए, बस उन्हें पहचानिए और उनकी जगह सच और समझ को आने दीजिए। यहीं से असली डिटॉक्स की शुरुआत होती है। वैसे बीच बीच में रुककर खुद से ये पूछना कि मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ, ये सवाल भी आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो अभी एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? हल्का, भारी, चिंतित, शांत? अगर आप चाहें तो अपना जवाब नीचे कमेंट में लिख सकती हैं। मैं इंतजार करूंगी आपके जवाब का। तीसरा अध्याय, जरूरत से ज्यादा सोचना यानी मानसिक थकावट। अब बात करते हैं उस आदत की जिसे ज्यादातर लोग समझदारी समझते हैं, जबकि सच ये है कि ये आदत मन को अंदर से खोखला कर देती है। जरूरत से ज्यादा सोचना यानी एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाना, हर स्थिति से 100 नतीजे निकालना, और वो भी ज्यादातर नकारात्मक। आप एक बात सोचने बैठती हैं और पता ही नहीं चलता कब दिमाग पूरा दिन उसी में उलझा रहा। नतीजा ये होता है कि शरीर एक जगह पड़ा रहता है, लेकिन दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है। और लगातार दौड़ता हुआ दिमाग एक दिन थक ही जाता है, टूट भी जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आपको वर्तमान से चुरा ले जाती है। आप सामने बैठे इंसान के साथ हैं, लेकिन होती नहीं। आज का काम कर रही हैं, लेकिन दिमाग कल की चिंता में खोया रहता है। मन बार बार पूछता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि मैं अभी क्या करूं। और जब ध्यान अभी से हट जाता है तो गलतियां होना लाजमी है। फिर वही गलती दिमाग को और सोचने का बहाना दे देती है, और ये बन जाता है एक चक्र जिससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचेंगे तो सही फैसला ले पाएंगे, लेकिन सच ये है कि बहुत ज्यादा सोचना फैसला लेने की ताकत ही खत्म कर देता है। इतने विकल्प दिखते हैं कि कोई भी सही नहीं लगता। इतना विश्लेषण कर लेती हैं कि एक छोटा सा कदम उठाने से भी डर लगने लगता है। और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाती हैं जो सब कुछ समझता है, लेकिन करता कुछ नहीं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक दिशा। जरूरत से ज्यादा सोचना कम होता है जब आप हर ख्याल के पीछे भागना बंद कर देती हैं। जैसे ही कोई बेकार ख्याल आए, खुद से कहिए, अभी नहीं, अभी मुझे इस पल में जीना है, अभी मुझे बस अगला छोटा कदम उठाना है। पूरा रास्ता सोचने की जरूरत नहीं, बस अगला मोड़ देख लेना काफी है। जब आप अपने मन को हर वक्त मनोरंजन देना बंद कर देती हैं, जब आप उसे हर पल व्यस्त रखने की कोशिश करना छोड़ देती हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। थोड़ी खामोशी, थोड़ी सादगी और थोड़ा वर्तमान में जीना, यही है जरूरत से ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी दवा। याद रखिए,
दिमाग को आराम नहीं मिलता जब आप सोती हैं। दिमाग को आराम मिलता है जब आप बेवजह सोचना बंद कर देती हैं। चौथा अध्याय, डर और खुद पर शक। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा सपनों को पैदा होने से पहले ही मार देती है। डर। असफल हो जाने का डर, लोगों की राय का डर, मजाक बन जाने का डर और सबसे खतरनाक डर, खुद पर शक करने का डर। ये डर इतना शोर नहीं मचाता, ये चुपके से आपके मन में बैठ जाता है और हर मौके पर धीरे से कहता है, मत कीजिए, जोखिम मत लीजिए, सुरक्षित रहिए। और हम सुन लेते हैं उसकी, क्योंकि डर हमेशा समझदार बनकर आता है। डर अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं आता। डर आता है अंदर की उन यादों से जो कभी किसी ने कह दिया था कि आप नहीं कर सकती। जब कभी कोशिश की और असफल हो गईं, जब कभी खुद को किसी से कम समझ बैठीं, वहीं से डर ने जड़ पकड़ी। फिर चाहे कितना भी अच्छा मौका हो, मन सबसे पहले उस पुराने दर्द को याद करता है और खुद को बचाने के लिए पीछे खींच लेता है। लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वा सच बताते हैं कि डर आपको बचाता नहीं, डर आपको रोकता है। खुद पर शक डर का सबसे करीबी साथी है। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता तो हर फैसला बोझ लगने लगता है। बार बार दूसरों से सलाह लेती हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि असली समस्या फैसला नहीं है, असली समस्या है भरोसे की कमी। जब तक आप खुद को कमजोर मानेंगी, दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगी, कोई मौका आपके लिए नहीं ठहरेगा। खुद पर शक करना छोड़ने का पहला कदम है छोटी छोटी जीत हासिल करना। रोज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकती, लेकिन करके दिखाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। हर छोटी जीत आपके भरोसे को मजबूत करेगी और धीरे धीरे वो डर जो आपको रोक रहा था कमजोर पड़ने लगेगा। याद रखिए, खुद पर भरोसा करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। और जब ये बन जाता है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 5वां अध्याय, बीता हुआ कल और आने वाला कल। अब बात करते हैं उस बोझ की जिसे ज्यादातर लोग हर दिन अपने मन में ढोते हैं, बिना ये समझे कि ये बोझ है कल की चिंता और कल का डर। मन या तो पीछे भागता है या आगे, लेकिन जहां होना चाहिए वहां टिकता ही नहीं। बीते हुए कल की गलतियां, अधूरे फैसले, टूटे रिश्ते और वो सब कुछ जो सोचकर दुख होता है कि काश ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता। ये काश वाला शब्द मन को सबसे ज्यादा थकाता है, क्योंकि जो चीज बदल नहीं सकती उसे बार बार सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाना है, ये समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। करियर, पैसा, रिश्ते, समाज, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमने लगता है। और मजेदार बात यह है कि भविष्य आया भी नहीं, लेकिन हम उसका पूरा बोझ आज ही उठाने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि न तो आज सही से जी पाते हैं और न ही कल सही बना पाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि मन को सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब उसे यकीन हो जाता है कि ये पल सुरक्षित है। ज्यादातर बेचैनी इसी डर से आती है कि मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सच ये है, कल कभी आपके नियंत्रण में नहीं था और कल भी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होगा। आपके नियंत्रण में है बस अभी का एक फैसला, अभी का एक कदम, अभी की एक क्रिया। जब आप बीते हुए कल को सजा की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह देखेंगी, तो उसका ज़हर कम होने लगेगा
और जब आप भविष्य को डर की तरह नहीं बल्कि तैयारी की तरह देखेंगी तो उसकी चिंता भी कम हो जाएगी। मन को ये सिखाना होगा कि हर बार पीछे जाना जरूरी नहीं और हर बार आगे भागना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे समझदारी भरा काम होता है रुकना और एक गहरी सांस लेना। याद रखिए, जिंदगी न तो पीछे जाती है न आगे। जिंदगी हमेशा अभी चल रही है। जो आज का ख्याल रखता है उसका कल अपने आप बेहतर हो जाता है। बीते हुए कल को आदर के साथ छोड़ दीजिए, आने वाले कल पर भरोसा रखिए और वर्तमान पल में पूरी तरह खड़ी रहिए। यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। छठा अध्याय, मन को साफ करने की शुरुआत। अब तक हमने मन के कचरे को पहचाना, उसके कारण समझे और ये भी जाना कि कैसे नकारात्मक सोच, जरूरत से ज्यादा सोचना, डर और चिंता हमारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। अब सवाल है कि इस सब से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना काफी नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप कुछ अलग करना शुरू कर देती हैं। यहीं से मन को साफ करने की असली शुरुआत होती है। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि मन को डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों से शुरुआत करनी होगी, विचारों से नहीं, क्योंकि मन वैसा ही सोचता है जैसा माहौल उसे रोज मिलता है। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें देखती हैं, बेकार की बातें सुनती हैं और हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने देती हैं, तो आपका मन गंदा ही रहेगा। इसलिए पहला कदम है इनपुट कम करना। हर चीज पर रिएक्ट करना बंद करें। हर मैसेज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। हर मामले पर अपनी राय बनाना जरूरी नहीं। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। आजकल ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में मन अपना सच दिखाता है। लेकिन यही खामोशी मन की सबसे बड़ी दवा है। रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने साथ बैठना धीरे धीरे मन की परतें साफ करने लगता है। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन यही बेचैनी सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स की जरूरत है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने विचारों पर कम भरोसा करना। हर ख्याल को सच मान लेना बंद करें। कुछ ख्यालों को आने दीजिए और जाने दीजिए, और कुछ को चुनिए। जैसे ही कोई नकारात्मक ख्याल आए, उसे दबाने की कोशिश न करें, बस उसे पहचानें और अपनी ऊर्जा किसी काम में लगा दें। काम करें, टहलें, लिखें या गहरी सांस लें। जब मन को सही दिशा मिल जाती है तो वो बेवजह भटकना बंद कर देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मन एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर साफ हो सकता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको बस होश में रहने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने मन को साफ करने की जिम्मेदारी लेती हैं, अंदर से हल्कापन महसूस होने लगता है। यहीं से एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। 7वां अध्याय, शांत और मजबूत मन की जिंदगी। अब आता है इस सफर का वो हिस्सा जहां आप महसूस करने लगती हैं कि कुछ बदल रहा है। मन अब पहले जैसा भारी नहीं लगता, ख्यालों में उतना शोर नहीं, और जिंदगी पहले से थोड़ी साफ नजर आने लगती है। इस अध्याय का उद्देश्य यही है, आपको वो एहसास दिलाना कि कैसा लगता है जब मन शांत और मजबूत होता है। शांत मन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब समस्याएं आपको ड्राइव नहीं करती, आप समस्याओं को हैंडल करने लगती हैं। पहले छोटी सी बात भी हिला देती थी, अब वही बात सोचने का मौका देती है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आता है, और यही फर्क है कमजोर और मजबूत मन में। मजबूत मन वो नहीं जो कभी टूटता ही नहीं, मजबूत मन वो है जो टूट कर भी खुद को फिर से खड़ा कर सके।
जब आपका मन साफ होता है तो आप अपनी कीमत बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी अंदर की समझ से तय करती हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा है, और जहां भरोसा है वहां डर देर तक नहीं टिकता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि शांत मन के साथ फैसले भी शांत होते हैं। आप कुछ भी साबित करने की जल्दी में नहीं होती। आप धीरे चलती हैं, लेकिन सही दिशा में। हर दौड़ जीतना जरूरी नहीं, बस अपनी दौड़ सही तरीके से पूरी करनी है। और यही सोच जिंदगी में शांति लाती है। जब मन साफ होता है तो रिश्ते भी साफ होने लगते हैं। आप दूसरों से कम उम्मीद रखने लगती हैं और ज्यादा समझ रखने लगती हैं। माफ करना सीख जाती हैं, छोड़ना सीख जाती हैं, और सबसे जरूरी, खुद के साथ नरमी से पेश आना सीख जाती हैं, क्योंकि आप समझ जाती हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जरूरी है हर दिन सच्चा होना। ये अध्याय आपको एहसास दिलाता है कि मन को डिटॉक्स करना सिर्फ सोच बदलना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना है। जब अंदर शांति होगी तो बाहर चाहे जैसी भी दुनिया हो, आप अपने अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेती हैं। और यही है असली जीत। 8वां अध्याय, नई शुरुआत और रोज का मानसिक डिटॉक्स। अब आता है इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यावहारिक हिस्सा, क्योंकि समझना एक बात है, लेकिन उस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाना, यही असली बदलाव है। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि दिमाग का डिटॉक्स एक बार का इवेंट नहीं है, ये रोज की आदत है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, ठीक वैसे ही मन को भी रोज खुद को साफ करने का मौका चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि मन का ख्याल रोज रखना पड़ता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप भारी दिनों से डरेंगी नहीं। अब आपको पता होगा कि इस बोझ को हल्का कैसे करना है। रोज सुबह खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, आज मैं अपने मन को किस चीज से दूर रखूंगी? बेवजह की तुलनाओं से, बेकार की शिकायतों से, या पुराने घावों से। इस अध्याय में लेखक रोजाना मानसिक डिटॉक्स का एक सीधा तरीका बताते हैं। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपने मन को ये याद दिलाना कि आज नया दिन है, बीता हुआ कल यहीं खत्म हुआ। फिर दिन भर जब भी मन भटके, खुद को वापस इस पल में ले आएं। और रात को सोने से पहले एक सवाल, आज मैंने अपने मन को हल्का करने के लिए क्या किया? सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप खुद से जुड़ना शुरू करती हैं, तो बाहर की दुनिया अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करती, हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, और हर गलती को दिल से नहीं लगाती। आप सीख जाती हैं कि कुछ चीजों को छोड़ देना भी एक ताकत है, कमजोरी नहीं। ये अध्याय आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप टूटी नहीं हैं, आप बस थकी हुई हैं, और थकान का इलाज ज्यादा मेहनत नहीं, सही दिशा है। जैसे जैसे आप इस डिटॉक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाती हैं, आपको एहसास होता है कि खुशी बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर से आती है। और जब अंदर शांति होती है तो जिंदगी अपने आप सही लगने लगती है। यही है इस किताब का आखिरी संदेश। साफ मन, हल्की जिंदगी और एक नई शुरुआत। 9वां अध्याय, खुद से दोस्ती और असली आजादी। अब आता है इस सफर का आखिरी और सबसे गहरा पड़ाव, क्योंकि जब मन साफ होने लगता है, जब शोर कम होता है, तब इंसान पहली बार अपनी ही आवाज सुन पाता है। और यही वो पल है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं
कि मानसिक डिटॉक्स सिर्फ नकारात्मक चीजों को निकालना नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक नया, सच्चा रिश्ता बनाना है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर खुद से लड़ते रहते हैं, खुद की कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने डर से, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद को अपनाने की कोशिश कभी नहीं करते। नतीजा ये होता है कि इंसान बाहर से भले ही कितना सफल दिखे, अंदर से थका हुआ और अकेला महसूस करता है। जब आप अपने मन को साफ करते हैं, तो सीखते हैं कि खुद को सजा देना जरूरी नहीं, खुद को समझना जरूरी है। इस अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप गिरते हैं, लेकिन खुद को बेकार नहीं कहते। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद पर जबरदस्ती नहीं करते। यही संतुलन, शांत और आजाद मन की निशानी है। खुद से दोस्ती का मतलब ये भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करती हैं, हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश करना छोड़ देती हैं, समझ जाती हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन जीत नहीं होती, लेकिन हर दिन कुछ सीख जरूर होती है। और जब आप इस सोच के साथ जीती हैं, तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। आपको हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के सामने सच्ची हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली आजादी बाहर से नहीं मिलती। असली आजादी मन के अंदर पैदा होती है, जब आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहती, जब आप अपने डर से भागती नहीं, और जब आप अपने बीते हुए कल को अपने कंधों पर नहीं ढोती। तब आप सच में आजाद हैं। ये आजादी आपको खुलकर सांस लेने देती है, ये आजादी आपको सही फैसले लेने देती है, और ये आजादी आपको अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की ताकत देती है। याद रखिए, अपने मन को साफ करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि दुनिया बदलने की बात हर कोई करता है, लेकिन जो अपना मन बदल लेता है, वो अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। और अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो इसका मतलब आप भी उस बदलाव के लिए तैयार हैं। यही है इस किताब की असली जीत, और यही है आपकी नई शुरुआत। 10वां अध्याय, डिटॉक्स के बाद की जिंदगी और असली ताकत। अब आखिरी अध्याय में हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां मन सिर्फ शांत ही नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत और जागरूक हो जाता है। डिटॉक्स के बाद की जिंदगी कोई जादुई जिंदगी नहीं है जहां समस्याएं गायब हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको और समझदार बनाती हैं। अब आप स्थितियों से भागती नहीं, आप उनका सामना करती हैं, बिना घबराए, बिना खुद को खोए। डिटॉक्स किया हुआ मन हर बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप सीख जाती हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बात का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, और हर नुकसान को दिल से लगाना भी जरूरी नहीं। आप अपनी ऊर्जा की कीमत समझने लगती हैं। आप जान जाती हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ध्यान है, और आप उसे वहां खर्च नहीं करती जहां उसकी कीमत ना हो। इस अध्याय में लेखक एक बहुत सच्ची बात कहते हैं कि साफ मन वाला इंसान बाहरी नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा, दुनिया किस दिशा में भाग रही, ये सब अब आपको ड्राइव नहीं करता। अब आप अपने अंदर के कंपास को फॉलो करती हैं, और जब इंसान को अंदर से दिशा मिल जाती है, तो बाहर की अफरा तफरी उसे भटका नहीं पाती। डिटॉक्स के बाद आप अपनी जिंदगी को एक पूरी तस्वीर के रूप में देखने लगती हैं, टुकड़ों में नहीं। समझ जाती हैं कि हर दर्द का एक मतलब था, हर गिरना कुछ सिखा गया, और हर ठहराव ने सांस लेने का मौका दिया। आप अपने बीते हुए कल से लड़ती नहीं,
आप उसका शुक्रिया अदा करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि उस सफ़र के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। जो इंसान अपने मन को शांत कर लेता है, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी स्थिर रह पाता है, और वही स्थिरता उसे सही फैसले लेने की, सही लोगों को चुनने की और सही जिंदगी जीने की ताकत देती है। जब आप इस किताब को खत्म करें, तो ये मत सोचिए कि यहाँ सफ़र खत्म हुआ। असल में यहाँ से शुरुआत होती है। हर दिन थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच्चा और थोड़ा और अपने लिए जीना। अगर आप ये कर सकीं, तो समझ लीजिए आपने न सिर्फ अपना मन बल्कि अपनी पूरी जिंदगी डिटॉक्स कर ली। यही है इस किताब की आखिरी सीख, और यही है आपकी असली ताकत। और अब जब आप इस सफ़र के आखिरी पल तक मेरे साथ हैं, तो सोचिए आपके मन का कचरा धीरे धीरे साफ हो रहा है। वो डर, वो चिंताएं, वो नकारात्मक ख्याल, वो बेवजह की सोच जो आपको रोके हुए थे, वो अब पीछे छूट रहे हैं। आज से आपका मन आपका साथी बनने वाला है, दुश्मन नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी। ये था आपके अपने मन को समझने का एक सफ़र। और अगर आप इसे रोज़ अपनी जिंदगी में उतारेंगी, तो हर दिन थोड़ा और हल्का, थोड़ा और साफ और थोड़ा और मजबूत महसूस होगा। खुद से दोस्ती कीजिए, हर ख्याल को पहचानिए और अपनी ऊर्जा की कीमत समझिए। यही सब आपके अंदर की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इससे आपको या आपके किसी दोस्त को कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही और जीवन बदल देने वाली किताबों के सार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा पसंद आया। और आज अपने मन को डिटॉक्स करने के लिए आप सबसे पहला क्या कदम उठाएंगी? मैं इंतज़ार करूंगी आपके जवाब का। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अपने मन को साफ कीजिए और अपनी जिंदगी को हल्की और मजबूत बनाइए। चलिए, आज से ही शुरू करते हैं अपने नए, साफ और ताकतवर मन के साथ। धन्यवाद।